सफल होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन फेल होने से सभी डरते हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि मानव जाति ने जितनी भी बड़ी बड़ी खोजें की हैं, उनकी शुरुआत एक फेलियर से ही हुई है। फेलियर एक ऐसा सच है जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। बस बात यह है कि आप उसे देखते किस तरह से है, उसे डील कैसे करते हैं। साथ ही फेलियर वो रास्ता है जिससे गुजरकर आप सक्सेस की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऑथर सारा लेविज ने द राइज नाम की जो बुक लिखी है, उसमें कुछ किस्से और कहानियों के जरिए बताया है कि हमें फेलियर्स को किस तरह से डील करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपने फेलियर को अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसे बनाया जाए। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं आज का सफर द राइज सारा लेविज ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितनी बार फेल हुए, बल्कि इस बात पर करती है कि आपने कितनी बार दोबारा कोशिश की है। अगर आपने लाइफ में कभी भी कुछ क्रिएटिव किया है तो आप फेल भी जरूर हुए होंगे, लेकिन फेलियर के डर से कहीं आपने क्रिएटिविटी का साथ तो नहीं छोड़ दिया। क्योंकि अक्सर हम फेलियर को नेगेटिव आउटकम की तरह देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री के कुछ बहुत सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोगों की बात करें तो उनका मानना है कि फेलियर कोई निराश होने वाला इवेंट नहीं है। फेलियर अपने आप में एक पॉजिटिव शुरुआत है। किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए पहले फेलियर भी जरूरी होते हैं। आज की इस बुक की समरी आपको बताएगी कि क्यों फेलियर से डरने की नहीं बल्कि उसे समझने की जरूरत है, और कैसे फेलियर हमें सक्सेस के और करीब ले जाता है। जब भी हम किसी क्रिएटिव प्रोफेशन वाले की बात करें, जैसे आर्टिस्ट, एथलीट, तो हम उनकी लाइफ के बारे में बताने के लिए सक्सेस, फेलियर, अच्छा, बुरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शब्द ज्यादातर हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जाते हैं। जैसे फेलियर होने के ही ले लीजिए, जिसे इतने नेगेटिव तरीके से बताया जाता है कि अक्सर हम फेल होने के नाम से बहुत डरते हैं। फेलियर कैसे हमें मास्टरी के और करीब ले जाता है, इस बात को समझने से पहले आइए देखते हैं कि मास्टरी आखिर में है क्या। लेकिन ये दोनों ही चीजें दूसरे के नजरिए से देखे जाने वाली बात है। असल में तो मास्टरी कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। जैसे हम किसी ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मास्टरी यानी लगातार पूरी मजबूती के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हम तीरंदाजी के बेसिक प्रिंसिपल यानी आर्चर्स पैराडॉक्स को समझते हैं। इसके मुताबिक जब एक तीरंदाज अपना तीर कमान पर चढ़ाकर छोड़ता है तो उसके तीर सीधा कभी नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर बाहरी असर जैसे मौसम का, हवा का और भी कई बाहरी चीजों का असर आता है। इसलिए एक तीरंदाज उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर तीर चलाता है जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे ही मास्टरी के प्रोसेस में भी हमें कई ट्रायल्स लगाने पड़ते हैं और उन ट्रायल्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो चाहे फेलियर मिले या सक्सेस, दोनों से ही हमें कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलता है, और यही सीखने की कला मास्टरी कहलाती है। यही नहीं, सक्सेस तो हमें सिर्फ सिखाती ही है, लेकिन फेलियर सिखाने के साथ साथ हमें मोटिवेट भी कर देता है। जैसे प्ले राइटर टेनिस विलियम कहते हैं कि जब उनका प्ले फेल हो जाता है तो वो सीधा अपने टाइपराइटर की तरफ जाते हैं और फिर कुछ बेहतर लिखने की कोशिश करते हैं, जबकि जब उन्हें सक्सेस मिलती है तब ऐसा कभी नहीं होता। देखा जाए तो जब तक आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा है, तब तक आपको फेलियर और सक्सेस जैसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादातर हमने जो पा लिया है और जो हम पा सकते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा गैप होता है। क्योंकि हम फेलियर को एक गलत नजरिए से देखते हैं, इसलिए कई बार अपनी कामयाबी को ठीक से हम समझ भी नहीं पाते। अक्सर हम थोड़ा सा पाकर खुश हो जाते हैं, फेलियर के रिस्क के कारण अपने सही पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। इसीलिए जो हमने पाया है और जो हमारा पोटेंशियल है, उसके बीच एक बड़ा फासला रह जाता है, जिसे ऑथर ने द गैप का नाम दिया है। जैसे जाने माने अमेरिकन कवि हार्ट क्रेन की पोएट्री को जब उस समय के महान कवि एजरा ने देखा तो उन्होंने कहा कि उनका काम उनके पोटेंशियल से काफी कम है, वो इससे काफी अच्छा कर सकते हैं। तब हार्ट क्रेन को यह एहसास हुआ कि वो एक गैप में है। अब सवाल यह उठता है कि इस गैप को कैसे भरा जाए। इस गैप को भरने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी पनाह या जगह ढूंढनी होगी जहां आप फिजिकल और मेंटली एकदम सुकून महसूस कर सकें और अपने काम पर ध्यान दे सकें।
जहां आपको किसी भी क्रिटिसिज्म का डर नहीं हो और आप अपने काम को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकें, क्योंकि काम की शुरुआत में क्रिटिसिज्म थोड़ा खतरनाक हो सकता है। जैसे प्ले राइटर अगस्त विल्सन को यह पनाह एक रेस्टोरेंट में मिली, जहां वो आराम से अपनी कल्पनाओं पर काम किया करते थे। मजेदार बात यह है कि वो अक्सर पेपर नैपकिनों पर लिखा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बहुत सेफ है। यहां इसे कोई नहीं पढ़ पाएगा और अगर कोई गलती भी हुई तो उसकी कोई बुराई नहीं करेगा। लेकिन अकेले में अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना थोड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक आइसोलेट रहते हैं तो हम सच में काफी दूर हो जाते हैं और फिर अक्सर लोगों के बीच जाने पर हमें प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। इसीलिए अपनी सेफ पनाह में उतनी देर काम करें जब तक आपको कोई आइडिया ना आ जाए। उसके बाद खुद को प्रेशर और क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रखें। कई जाने माने क्रिएटिव लोगों का यह मानना है कि प्रेशर हमारी क्रिएटिविटी को काफी अच्छा बना देता है। जैसे लियोनार्ड बेंस्टे का कहना था कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने पास एक प्लान होना चाहिए और जरूरत से थोड़ा कम समय, यानी कम समय का प्रेशर हमसे कुछ बेहतर करवा सकता है। यानी अगर आप अपने सही पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने लिए एक सेफ पनाह ढूंढें और फिर आपको जब अपना आइडिया मिल जाए तो खुद को क्रिटिसिज्म और प्रेशर झेलने के लिए तैयार कर लें। जब हम जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तब हमें अपनी असल कमियों का पता चलता है। कभी केवल कुछ सेकंड्स की देरी की वजह से आपकी बस या ट्रेन छूटी है, खासकर जब आप किसी बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हों। यकीनन आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। इस जरा सी देरी की वजह से जो तकलीफ हुई है उसके साथ साथ आपको एक जिंदगी भर का सबक भी मिल गया है। अगली बार आप अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे। ठीक इसी तरह जिंदगी की रेस में जब आप जीतते जीतते हार जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आप में अभी क्या क्या कमियां बाकी हैं और फिर आपको अपने मन को जीतने की चाह पर ले जाने के लिए मजबूर करना पड़ता है और वो आपको उन सारी कमियों से ऊपर उठा देता है। ये बात जाने माने साइकोलॉजिस्ट डैनियल और एमोस टॉकी ने साबित की है कि जब हम जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तो हमारी सोच का दायरा बदल जाता है और हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अब जीतने के लिए और क्या किया जा सकता है। हार जितनी दर्दनाक होती उतनी ही हमारी सोच जीत पाने के लिए और मोटिवेट होती है। जैसे मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख 1956 में जब मेलबर्न ओलंपिक में बस कुछ ही सेकंड्स की वजह से गोल्ड मेडल से चूक गए थे, उनकी इस हार ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की कि सिर्फ 4 सालों के बाद 1960 में जब वो रेस ट्रैक पर आए तो उन्होंने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए थे। जब एक जरा सी चूक से आप हार जाते हैं तो ना केवल आप अगली जीत के लिए मोटिवेट होते हैं, बल्कि आपको यह एहसास होने लगता है कि जीतने से ज्यादा सीखना जरूरी है। आपकी सोच जीत की जगह मास्टरी की राह पर चलने लग पड़ती है और फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाता। एथलीट जूली मोस इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। 1986 की आयरनमैन रेस में जब बाकियों से वो 6 मिनट की लीड पर थी तो अचानक वो गिर गई। उनके पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिनिश लाइन उनके बिल्कुल सामने थी और उन्होंने रेंगते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचकर अपनी रेस पूरी की, क्योंकि उस समय उनका फोकस जीतना नहीं बल्कि फिनिश लाइन पर पहुंचना था। जिंदगी की रेस का ट्रैक भी सीधा नहीं होता, इसलिए चाहे कितने भी मोड़ आए आपको फिनिश लाइन तक पहुंचने की हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी। अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए दर्द से दोस्ती करना जरूरी है। मास्टरी की राह पर चलते हुए आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनमें से एक है दर्द। दर्द एक ऐसा एहसास है जिससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। कभी हार का दर्द, कभी किसी को खोने का दर्द। दर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर इससे सही तरीके से डील ना किया जाए तो यह हमारी पोटेंशियल को कम कर देता है। अक्सर लोग दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बचना नामुमकिन है क्योंकि यह जिंदगी का सच है। इसलिए इससे बचने की बजाय इसको डील किया जाए, इसका सामना किया जाए। जितना आप इससे बचेंगे उतना ही ज्यादा ये आपको तकलीफ देगा। जैसे ऑथर की जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उनके एक ही साल में एक एक करके सभी 7 दोस्तों की मौत हो गई। वो काफी सदमे में थी, उनका काम, उनकी सेहत सब बिगड़ रहे थे। एक दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि मौत तो एक ऐसा सच है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। उसके बाद उन्होंने जिंदगी के हर पल की कीमत को समझा।
जब आप अपने दर्द को समझ लेते हैं तो आपके लिए उसे भूलकर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अगर हम दर्द से उठने वाली फीलिंग और इमोशन को सही डायरेक्शन देने में कामयाब हो गए तो फिर यह दर्द हमारी कमजोरी की जगह हमारी ताकत बन जाता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हम जान पाएंगे कि महान से महान लोगों के जीवन में बहुत से दुख और तकलीफ आए, लेकिन उन सब ने अपनी इच्छा शक्ति से उन दुखों का तकलीफों का सामना किया। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो अपनी मोटिवेशनल स्पीच के लिए जाने जाते हैं, उन्हें बचपन से हकलाने की प्रॉब्लम थी। एक रिपोर्ट में उनसे पूछा गया कि उनकी ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई तो उन्होंने कहा कि जब आप मौत के सच से दोस्ती कर लेते हैं तो बाकी सभी चीजें आप आसानी से डील कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो उनका कहना था कि जब उन्होंने जिंदगी के सच को समझ लिया तो उनकी जिंदगी को जीने की इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई कि उनकी हकलाने की जो प्रॉब्लम थी वो खुद ब खुद ठीक हो गई। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए जरा शौकीन अवतार लीजिए। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खुद को एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, वो भी रिजल्ट की चिंता किए बिना। यहां शौकीन बनने का मतलब यह है कि आपको अपने आर्ट फॉर्म का शौक है, इसलिए आपके पास एक बिगनर से ज्यादा अनुभव है, लेकिन आप खुद को कभी एक एक्सपर्ट की कैटेगरी में नहीं रखते। अब आप कहेंगे शौकीन होना एक्सपर्ट होने से भी अच्छा कैसे है? तो आइए समझते हैं। एक एक्सपर्ट ये मानकर चलता है कि वो एक्सपर्ट है, उसे सब पता है, इसलिए वो खुद के लिए एक डेली रूटीन सेट कर लेता है, और चूंकि वो उसी रूटीन को फॉलो करके सफल हुआ है तो वो उन्हीं घिसे पिटे तरीकों से सारी जिंदगी उन्हें इस्तेमाल करता रहता है। एक एक्सपर्ट अपना काम पैसों के लिए और करियर के लिए करता है, इसलिए वो रिस्क लेने से डरता है। वहीं दूसरी ओर एक शौकीन अपनी खुशी के लिए काम करता है, जिसके कारण वो आसानी से अपने आर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है और उसे रिस्क लेने से भी डर नहीं लगता। अब आप बिना किसी प्रेशर और अपनी खुशी के लिए काम करते हैं तब आप हमेशा ज्यादा बेहतर और कुछ नया सोच पाते हैं। एक्सपेरिमेंट से इनोवेशन होते हुए हमने हिस्ट्री में कई बार देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों की तरह खेलने से भी क्रिएटिविटी बढ़ती है? इसीलिए आजकल कई कंपनियां अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को खेलने का मौका देती हैं। यह बात साइंस ने साबित कर दी है कि खेलने से हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। एक स्टडी के दौरान 4 साल के बच्चों के 2 ग्रुप बनाए गए और दोनों को एक जैसा सेम खिलौना दिया गया। पहले ग्रुप को यह सिखाया गया कि खिलौने को कैसे इस्तेमाल करना है, जबकि दूसरे ग्रुप को ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया, सिर्फ खिलौना दे दिया गया। साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि खेल के दौरान दूसरे ग्रुप ने उस खिलौने के छुपे हुए कई फीचर ढूंढ लिए, यानी खेलते खेलते आप काफी कुछ सीख सकते हैं। सेटबैक और फेलियर को हराकर मास्टरी तक पहुंचने के लिए जो आखिरी गुण आपके पास जरूर होना चाहिए वो है सब्र। तो आइए अब यह समझते हैं कि सब्र आखिर है क्या और इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सब्र यानी खुद को इतना मजबूत कर लेना कि बार बार हार का सामना करने पर भी हम टूटे ना। हमारी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो कि हर बार अपनी गलतियों से कुछ नया सीखें और खुद को बेहतर से और बेहतर बनाते चलें। अपनी जिंदगी में सब्र का गुण लाने के लिए आपको पहले दर्द को एक्सेप्ट करना होगा और हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना होगा। एक आर्टिस्ट को अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए कि वो पेंटिंग जिसे बनाने में आपने जान लगा दी है, उसे देखकर लोग उसमें जमाने भर की कमियां निकाल रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? लेकिन इस क्रिटिसिज्म से आप निराश होने की बजाय आप इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। यानी इन क्रिटिक्स का हर पॉइंट नोट करें, उसमें से जो आपको अपने लिए बेहतर लगता हो उस पर काम करें, खुद में सुधार लाएं और बाकियों को भूल जाएं। यही सब्र की सही पहचान है। आयोवा यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेमस राइटिंग प्रोग्राम में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई कि दुनिया के महान राइटर वो बने जिन्होंने बिना रुके प्रयास किया, वो नहीं जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट था। इसलिए फेलियर को अपनाएं, क्योंकि ये उस आग की तरह है जो आपको तपाकर एक खरा सोना बना सकता है। असल में हम जिसे फेलियर कहते हैं वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसा है, जिसके बिना हम मास्टरी तक नहीं पहुंच सकते। एक बार आप फेलियर को इस तरह देखने लगे तो आप अपने सभी सेटबैक को मोटिवेशन के रूप में देखने लगेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ ज्यादा पाना है तो आपको कुछ ज्यादा कोशिश भी करनी होगी। अगली बार जब आप खुद को सबसे नीचे पाएं तो खुद से कहें, चलो अच्छा है, अब यहां से सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता है। नीचे गिरना आपको फेलियर जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बस ये मतलब है कि अब आपकी उम्मीद के पंखों को और मजबूत करो और अगली बार इससे भी ऊंची उड़ान भरो।
तो आज की बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आज के इन सभी लर्निंग्स को सीखकर अपने फेलियर्स को आप भी मोटिवेशन की तरह यूज करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाजत। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।